अस्सलाम वालेकुम जी। गुड आफ्टरनून फ्रॉम नलतर लेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग जी हमने नलतर लेक पर एंड किया था और मैंने आपको नलतर वैली से नलतर लेक तक का रास्ता दिखाया था, जो कि आपने देखा कि बहुत मुश्किल था और एडवेंचर से भरपूर था और जो व्यूज़ थे वो उतने ही खूबसूरत थे। तो इस व्लॉग में मैं अब नलतर लेक से जी वापस नलतर वैली की तरफ जा रहा हूँ और यकीन माने कि नलतर लेक से वापसी जाना भी उतना ही मुश्किल है जितना यहाँ पे आना मुश्किल है। लेकिन व्यूज़ ऐसे कमाल के हैं कि जो आपके वो कहते हैं ना कि पैसे पूरे हो गए, तो वो यहाँ पे आके आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। ये जी इस खुंजराब पास सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम अकेले अपनी बाइक लेकर निकल पड़े थे बुरेवाला से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को एंजॉय करने और उनको एक्सप्लोर करने। तो हमने खुंजराब पास तक गए और वहाँ से फिर हुंजा और हुपर वैली होते हुए हम यहाँ नलतर वैली आए थे। नलतर वैली की लेक्स को एक्सप्लोर करने के बाद मैं होटल जा रहा हूँ और वहाँ से अपना सामान पिक करूँगा। और नलतर वैली का एक और पॉइंट है जिसे ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, तो वहाँ पे जाकर व्यूज़ देखेंगे और उसके बाद मैं अपना वापसी का सफ़र शुरू करूँगा और उम्मीद है कि आज रात को स्टे चिलास में किया जाएगा। ले जी हम होटल वापस आ गए हैं और रास्ता जाने के लिए जितना मुश्किल है उतना ही आने के लिए मुश्किल है, तो लेकिन मज़ा आता है, एडवेंचर हो जाता है। अभी हम होटल्स में आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश होने लग गई है, तो मोबाइल मैंने निकाल के जेब में डाल लिया था। तो अभी बाइक पे सामान लोड करते हैं और वहाँ पे हैं वो घर नज़र आ रहा होगा आपको। वहाँ पे मुझे होटल वालों ने बताया कि वहाँ पे भी जगह है व्यू करने के लिए ना, बड़ा अच्छा नज़ारा आता है वहाँ से। तो देखते हैं, अगर बारिश ऐसी हल्की हल्की रही तो वहाँ पे मैं विज़िट करूँगा। 20-30 मिनट लगेंगे आने जाने के और फिर हम आगे निकल जाएंगे। और अगर बारिश थोड़ी सी तेज़ होती है तो फिर वो वाला एडवेंचर जो डी रूट है वो हम छोड़ देते हैं और वापस अपनी मेन मंजिल की तरफ निकलते हैं जी। ले जी फाइनली हम व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। 10 मिनट का बाइक पे सफ़र था और 10 मिनट के बाद में हमने ट्रैकिंग किया पहाड़ के ऊपर आने के लिए, व्यू लेने के लिए। और तो यहाँ से कमाल का व्यू आ रहा है, कमाल का। अभी दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें जी। यहाँ से सारा मैं 360 आपको घुमा के दिखाता हूँ, आप व्यू चेक करें। हाँ, वहाँ पे हमारा होटल था कहीं पे वहाँ पे, और यही रास्ता फिर आगे लेक की तरफ, इसको 7 कलर लेक भी कहते हैं, जो हम नलतर लेक पे हो गए हैं। यहाँ पे चेक करें, हवा बड़ी प्यारी ठंडी चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल ऊपर आए हुए हैं सारे, तो बड़ा कमाल का व्यू बना रहे हैं। ये चेक करें, हल्की हल्की बारिश से ना ग्रीन कलर बड़ा प्यारा हो गया है कमाल से। व्यूज़ देखने के बाद नीचे आके पार्किंग में खड़ी बाइक को स्टार्ट किया और दोबारा अपनी मंजिल गिलगित की तरफ चल पड़ा। ये हमारा इस टूर का सेकंड लास्ट पॉइंट था। इसके बाद एक पॉइंट है गिलगित में, लेकिन यकीन करें वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि अभी मैं इस टूर को मज़ीद एक्सटेंड करूं और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में मज़ीद कुछ वैलीज़ को एक्सप्लोर करूं। जी हम अब गिलगित में उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हमने विज़िट करना था। इसके बाद अब हमारा रिटर्न जो है ट्रैवल्स शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको जी, ये है
बुद्धा की कार्विंग बनाया हुआ है बुद्धा को, क्योंकि इस्लाम आने से पहले कई सौ साल पहले यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बुद्ध मत मज़हब के फॉलोअर्स रहते थे। चलिए जी, अब हम अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 4 बजने वाले हैं, तो देखते हैं अब कहाँ तक जाया जाता है और कहाँ पे स्टे होता है। मैं इस वक्त जी स्कर्दू मोड़ पे खड़ा हूँ। ये जंक्शन है मेरे ख्याल से, स्कर्दू मोड़ भी से कहते हैं। स्कर्दू और कापलू जाने के लिए यहाँ से ये नीचे रोड जाता है और आगे फिर ऐसे आप ये स्कर्दू और कापलू वाली साइड पे जाता है ये वाला रोड ना जी। तो वहाँ से मेरे ख्याल ऐसे फिर वो ट्रक आ रहा है, फिर ऐसे और फिर पहाड़ों के पीछे कहीं स्कर्दू में चला जाता है। तो यहाँ आके मेरा दिल तो कर रहा है कि इधर कहीं करीब रुक जाऊँ, रात स्टे करूँ और सुबह स्कर्दू निकल जाऊँ और स्कर्दू एक्सप्लोर करूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी मेला चलता ही छोड़ के जाना चाहिए ताकि आपका दोबारा भी वापस आने का दिल करे। कसम से यार दिल बहुत उदास हो रहा है, नहीं दिल कर रहा जाने का। खैर चलते हैं, चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, कोशिश करता हूँ रोशनी में पहुँच जाऊँ, फिर आपको रूम में जाके मज़ीद अपडेट देता हूँ जी। चिलास की तरफ जाते हुए जी मुझे शाम हो गई थी और असर के बाद सूरज पहाड़ों के पीछे छुपना शुरू हो गया था। मगरिब के वक़्त मैं तत्ता पानी के मकाम पे पहुंचा। वहां काम की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो तत्ता पानी के लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया को क्रॉस करते हुए मुझे कुछ टाइम लगा, लेकिन बिलाखिर मैंने वो क्रॉस किया और दोबारा फिर मैं जब साफ़ रोड पे चढ़ा तो तकरीबन रात का अंधेरा हो चुका था। इस वक्त मैंने कराक्रम हाईवे को बहुत ही सुनसान हालत में पाया। ना ही मेरे आगे कोई गाड़ी थी, ना ही मेरे पीछे कोई गाड़ी थी और मैं अकेला ही कराक्रम हाईवे पर सफ़र करता जा रहा था। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद मैं चिलास में अपने होटल में खैरियत से पहुंच गया। ले जी, मैं खैरियत से चिलास पहुंच गया हूँ। तकरीबन 8 बजे पहुंचा था। रास्ते में 6:30 के बाद अंधेरा हो गया था। तो आज मैंने तकरीबन 1.5 घंटा KKH पे रात के वक्त ही बाइक चलाई है। तो मैंने ये आज अपना खुद का ये एक रूल तोड़ दिया। मैंने रूल बनाया था कि यार मैं ना मगरिब के बाद KKH पे ड्राइव नहीं करूँगा, बल्कि बिल्कुल ड्राइव नहीं करूँगा इन एरियाज़ में, क्योंकि ये एरियाज़ मेरे लिए बिल्कुल नए हैं और मुझे इनका कोई आइडिया वगैरह नहीं है और रोड्स भी ऐसे हैं और मैं अकेला हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मगरिब के बाद मैं ड्राइव नहीं करूँगा। कुछ जगहों पे डर भी लगा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि ना आपके आगे कोई गाड़ी होती थी दूर दूर तक और ना आपके पीछे गाड़ी होती थी दूर दूर तक और बिल्कुल आप अकेले होते थे पहाड़ों के बीच में। सड़क एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ वो जो पानी गुजर रहा है बड़े ज़ोर से और सड़क पे आप हैं अकेले। तो ये है कि आप रात को ड्राइव ना करें, आपके लिए ये मशवरा है ख़ास तौर पे इन रस्तों पे। और अगर करना है तो आराम से करें। लाइट्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल पे अच्छी वाली लाइट्स लगी और अपने मोबाइल पे लोकेशन लगा के रखें ताकि आपको मोड़ आने से पहले ही मोबाइल पे पता लग रहा हो कि आगे इस तरफ को मोड़ जाएगा और इस तरफ को मोड़ जाएगा, या आगे जिगजैग मोड़ आ रहा है या आगे क्या मोड़ आ रहा है। तो ये मैंने चेक किया, क्योंकि पहले मैंने लोकेशन नहीं लगाई थी, मैं वैसे ही चला रहा था अंधेरे में, तो मोड़ आ रहे थे तो मुझे मसला हो रहा था, क्योंकि एक तो रोड नीचे जा रहा होता है और मुड़ रहा होता है तो पता नहीं लग रहा होता ना। बिल्कुल पास जाके अंधेरे में पता लगता है कि अच्छा ये इस तरफ मुड़ रहा है। लेकिन फिर मैंने लोकेशन लगाई तो मुझे ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुड़ आने से पहले मुझे पता लग रहा था कि अब ये राइट को मोड़ और फिर लेफ़्ट होगा या फिर ये राइट को मुड़ के दोबारा राइट होगा। तो मतलब इस तरह ये आइडिया रहता है। सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद से बुरेवाला। गुड मॉर्निंग फ्रॉम 0 पॉइंट चिलास जी। अब मैं बाबूसर टॉप की तरफ जाने लगा हूँ चिलास से। जी ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है और यहाँ पे हुआ था ऊपर से बारिश शायद तेज़ हुई तो बारिश के साथ सारे ऐसे रोड पे आ गए थे। 2 दिन मेरे ख्याल से रास्ता बंद है और अब खुला है, तो दूसरी साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ धूप है, मिट्टी है और इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इधर खड़े होकर ना। गर्मी बहुत लग रही है यार, ऊपर से फिर ये डस्ट मिट्टी पड़ रही है। मतलब रास्ता भी सही से नहीं खुला था, पार्शली बस इतना खुला है कि चलो गुजारा हो सके। इस जगह पे ज़्यादा मसला है लैंड स्लाइडिंग का। गाड़ियाँ नीचे लग रही हैं, पत्थर लग रहे हैं। फोर्सेस वाले तो इतने नहीं नज़र आ रहे, थोड़े ही हैं बस, लोकल ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। यही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये है कि रश बहुत हो गया था ना। ये ज़्यादा तो ये टूरिस्ट ही हैं जो निकले थे, आए थे, तो वो गाड़ियों से अब खड़े होकर, जैसे मैं मोटरसाइकिल से उतर के आ गया वैसे ये गाड़ियों से उतर के आए हुए हैं इधर देखने के लिए। तो
अभी कुछ लोग बता रहे हैं इधर के वो सुबह 8 बजे से फंसे हुए हैं। मैं जी थोड़ा सा आगे आया था देखने के लिए कि देखो कितनी लंबी लाइन है, तो बड़ी लंबी लाइन है वहाँ तक, और मेरे ख्याल से स्टैंड के आगे भी है और इस तरफ से आने वालों की भी लाइन लगी हुई है। तो देखते हैं जी अब कितना टाइम लगता है और क्या सीन होता है। अल्लाह पाक का शुक्र है हम निकल आए हैं, मुश्किल था रास्ता। इस वक्त आपको लुलूसर लेक से अपडेट दे रहा हूँ जी, और गिटीडास से थोड़ा सा ही पीछे था, बारिश शुरू हो गई थी, पहले हल्की हल्की हो रही थी तो फिर ज़्यादा होने लग गई है। और अभी मैं लेक पे हूँ, आपको लेक दिखा देता हूँ ताकि आप जल्दी से लेक का व्यू कर लें। वैसे व्यू तो बड़ा प्यारा हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बस सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ना बारिश की वजह से। और आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे देखे धूप है, इधर भी पहले थी अभी नहीं है, लेकिन बादल है हमारे ऊपर काले स्याह बादल। बस जल्दी से आप व्यू देखें। तो तस्वीरें लेने का टाइम नहीं है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अभी मैंने रेन कोट भी नहीं पहना और बैग्स को भी कवर नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही आगे चला जाऊँ, शायद ज़्यादा तेज़ ना हो, हल्की हल्की होती रहे। आज सुबह जी मैं चलास से निकला था, रास्ते में मुझे लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा, जहाँ पे मेरे तकरीबन 1-2 घंटे लगे। वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा और मैं रात को तकरीबन 10 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुँच गया। रात के इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मेरे एक दोस्त जो इस्लामाबाद में रहते हैं भाई एहसन, उनके घर मैंने रात को स्टे किया, खाना वगैरह खाया और फिर अगले दिन मैं रेडी होकर इस्लामाबाद से अपने शहर बुरेवाला की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे बुरेवाला ट्रैकर्स की तरफ से सरजाद हनीफ साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप बुरेवाला पहुंचने वाले हो तो कुछ देर पहले हमें बता दीजिएगा, हमने आपका इस्तकबाल करना है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे वाकई ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत बड़ा एडवेंचर करके वापस आ रहा हूँ। रास्ते में मुझे ये 3 फॉरनर्स मिले जो साइकिल पर आई डोंट नो कहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू किया था और कहाँ जा रहे थे, लेकिन मुझे इन्हें देखकर बड़ी हिम्मत मिली कि वाह यार, लोग साइकिल पर भी ऐसे एडवेंचर करते हैं। सुबह को 9 बजे इस्लामाबाद से सफ़र शुरू कर मैं रात को 9 बजे अपने शहर बुरेवाला पहुंच चुका था और मैं बुरेवाला ट्रैकर्स का बहुत ज़्यादा मशहूर हूं, जो आगे मेरा इस्तकबाल करने के लिए मुझसे पहले ही वहां पर खड़े थे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई।